बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 नर्व सेल और न्यूरॉन। बेटा इसके पहले पैराग्राफ पे आपने इंट्रोडक्शन का हेडिंग देनी है। तो इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना है कि नर्व सेल और न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे कि है हमारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी है, और वही एक सेल की जो टाइप जिसका हमारा ब्रेन है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड या हमारी पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन्स फैली हुई हैं, वो जो सिस्टम पूरा जो है वो उन सेल्स का बना है, और उन सेल्स को हम लोग जो है वो नर्व सेल या न्यूरॉन का नाम देते हैं। तो पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इन्हीं न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स का, और इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग सेल्स जिनको हम लोग न्यूरोग्लियल सेल्स का नाम देते हैं, उनका जो है ये बना हुआ होता है। ठीक है, इन सेल्स का बेटा काम ये होता है कि ये स्पेशलाइज्ड होते हैं बेटा सेल्स टू एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर। इनका काम ये है कि ये रिसेप्टर से मैसेज लेते हैं, उसको कोऑर्डिनेटर तक पहुंचाते हैं, कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेते हैं, उसको इफेक्टर तक पहुंचाते हैं, रिस्पॉन्स जो है वो परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। तो इन दिस वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद द अदर टाइप्स ऑफ द बॉडी सेल। तो बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं बाय दीज न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ पे आपने जो है वो इसके स्ट्रक्चर की हेडिंग देनी है। तो बेटा इसके स्ट्रक्चर में हम लोग डायग्राम से इसको समझ लेते हैं कि देखें जी, इसके स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि पूरी की पूरी जो न्यूरॉन है उसको दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ द सेल बॉडी एंड सेकेंड वन इज़ द एक्सॉन। जो सेल बॉडी है बेटा, इसके पास भी दो चीज़ें होती हैं। इसके दरमियान में जो है ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और इसके साइडों पे ये जो है लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम लोग जो है वो डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो एक्सॉन की तरफ आएँ बेटा। तो ये जो है ये एक्सॉन होती है, ये जो आपको जो नज़र आ रही है। इस एक्सॉन के ऊपर बेटा कुछ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि एक्सॉन की बॉडी की फार्मेशन करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो नर्व इम्पल्स को पास करवाने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो उनमें जी है सबसे पहले एक माइलिन शीट। बेटा ये जो आपको येलो कलर की शीट नज़र आ रही है, ये लिपिड की बनी हुई शीट होती है, इसको माइलिन शीट कहते हैं। और इस शीट का काम ये होता है कि नर्व इम्पल्स जो मैसेज यहाँ से पास करेगा वो बिल्कुल सीधा पास करे, और वो जो है वो राइट एंड लेफ़्ट जो है वो मूव ना कर पाए। फिर उसके बाद कई जगहों पे शीट मौजूद नहीं होती। जहाँ पे शीट मौजूद नहीं होती उनको हम लोग जो है वो नोड्स ऑफ रेनवेयर का नाम देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं बेटा, ये ब्लू कलर के सेल्स हैं। इन ब्लू कलर के सेल्स को जो है वो हम लोग श्वान सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, और न्यूरॉन की डायरेक्शन, न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स की जो डायरेक्शन है वो बेटा होती है फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सॉन। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे कि यहाँ पे आपको एरोस लगे हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो इसमें आपने याद रखना है बेटा इसके स्ट्रक्चर के अंदर। आगे इसमें बताया उसने कि माइलिन शीट इज़ एन इंसुलेटर, सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीट डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। इन सच इम्पल्स आर कॉल्ड द साल्टेटरी जंपिंग इम्पल्स। ठीक है बेटा, जो नर्व इम्पल्स पास करती है ना, उसने बताया कि जिस जगह पे माइलिन शीट मौजूद होगी वहाँ पे नर्व इम्पल्स नहीं जा सकती। तो नर्व इम्पल्स बेटा हमेशा पास करेगी फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड बाय द जंपिंग प्रोसेस। एक नोड से दूसरे की तरफ, फिर दूसरे नोड से तीसरे की तरफ, फिर तीसरे नोड से चौथे की तरफ। तो इस तरह से बेटा जो ये नर्व इम्पल है ये पास आउट होती है फ्रॉम वन नोड टू एन अदर नोड, और इस तरह से जंपिंग न्यूरॉन को हम लोग जो बेटा वो नाम देते हैं साल्टेटरी इम्पल्स। ठीक है, तो ये नर्व इम्पल्स में जी आपने याद रखना। आगे इसकी टाइप्स जो हैं इनके बारे में हम लोग कल इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये न्यूरॉन के बारे में जो है ये आपने याद रखना है, जिसका इंट्रोडक्शन और इसका स्ट्रक्चर।